हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी आईडीबीआई की तरफ से। आईडीबीआई रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 1000 एग्जीक्यूटिव पोस्ट। यहाँ पे 1000 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आईडीबीआई द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इसके रिगार्डिंग इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, बाद में डिटेल देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, जो कि आईडीबीआई के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एज लिमिट 20 से 25 साल के जो ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल माने जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 1000 बताई गई है, लेकिन यहाँ पे टोटल बताई गई है 1000 वैकेंसीज है करके। लेकिन पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सभी को पता होगा, एससी में, अनरिजर्व में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, वो हम डिटेल में बाद में जानेंगे। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 7 अक्टूबर, जो नवंबर है, 7 नवंबर है, 7 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो चुकी थी। और एंडिंग डेट है वो 16 नवंबर का रहेगा। 16 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बारे में अभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। जो कट ऑफ डेट है फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 1 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था। एडवर्टाइजमेंट डेट 6 नवंबर है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पीरियड है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और उसका पेमेंट भी उसी के दौरान करना है, इसी पीरियड में आपको करना है, 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 1 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। नोट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पे देख लो कि कंपनी द्वारा, आईडीबीआई द्वारा जब भी कोई चेंजेस कर लिया गया, अगर ऑनलाइन टेस्ट के बारे में कुछ भी चेंजेस कर दी जाती है, या टेस्ट की डेट जो है वो चेंज कर दी जाती है, तो आपको किसी भी कैंडिडेट को, रजिस्टर्ड को, यहाँ पे किसी पर्सनली मेल द्वारा, ईमेल द्वारा कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेट करके बताया नहीं जाएगा। वो डायरेक्ट आईडीबीआई के बैंक के करियर सेक्शन की वेबसाइट पर ही आपको रिलीज कर दिया जाएगा, और आपको उसी पर जाके चेक करके चेक करना है, सब समझना है। तो हमेशा जब आप अप्लाई करोगे, तो जब आप 1 दिसंबर के लिए तैयारी करोगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो आपको हमेशा उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, और उसको भी चेक करते रहना, अपडेट करते रहना वेबसाइट को, करियर सेक्शन पे जाके, कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आए, कोई अपडेट वगैरह तो कंपनी द्वारा रिलीज नहीं कर दिया है, वो चेंजेस भी आपको देखना होगा। अभी हम वैकेंसीज के लिए रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे 1000 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 448 वैकेंसीज अवेलेबल है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन रहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए, वहाँ पे 100 वैकेंसीज अवेलेबल है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 231 वैकेंसीज अवेलेबल है। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 127, और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 94 वैकेंसीज अवेलेबल है। और कुल मिला के यहाँ पे 1000 वैकेंसीज है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले एज लिमिट यहाँ पे देख लो, मिनिमम 20 ईयर है, मैक्सिमम 25 है। अभी जो बॉर्न डेट, आपका जो जन्मदिन आता है, अगर वो आपका बर्थ डेट अगर 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2004 के बीच में आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये दोनों डेट में भी अगर आपका जन्मदिन आता है, जन्म बर्थ ऑफ डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके पहले या इसके बाद के नहीं चलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एक द ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो कंसिडर नहीं कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा किया, बाद में ग्रेजुएशन किया, या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया, पर ग्रेजुएशन के बतौर ही, ग्रेजुएशन के ऊपर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ डिप्लोमा के जरिए आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस 4 सेक्शन, 4 सेक्शंस में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिसमें कुल क्वेश्चंस होंगे 60, और मैक्सिमम मार्क होंगे 60। मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। 40 मिनट का समय रहेगा इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा जनरल इकोनॉमिक, इकोनॉमी और बैंकिंग के रिलेटेड और अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कुल मिला के 60 सवाल होंगे। 60 मिनट, 25 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो टेस्ट रहता है, जिसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क रहेगा। 35 जो मिनट का ड्यूरेशन रहेगा इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। बाद में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क के, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे 200 सवाल रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। कुल मिला के 2 घंटे का यहाँ पे पेपर रहेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आपने एक इनकरेक्ट आंसर जो एक क्वेश्चन का सवाल जो है गलत कर दिया, तो आपको वहां पे 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपने एक सवाल का आंसर अगर सही दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगी, लेकिन अगर आपने 4 सवाल का जवाब गलत दिया तो आपका 1 मार्क कटेगा। अगर समझ लो 5 सवाल है, 5 सवाल में से आपने 4 सवाल के जवाब जो है गलत दिए और एक जवाब जो है सही दिया, तो एक जवाब का 1 मार्क, और 4 जवाब का गलत आंसर दिया तो उसका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, तो आपको मार्क रहेगा 0। तो आपको नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 1/4 मार्क आपका कट जाएगा एक सवाल के ऊपर अगर आप वो गलत दोगे तो। आफ्टर सक्सेसफुल पासिंग द ऑनलाइन टेस्ट, कैंडिडेट विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंपल्सरी जो है पास कर दिया, सक्सेसफुली क्वालिफाई कर दिया, तो बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद जो है उसका पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। और इंटरव्यू में अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू में भी मैं बता देता हूँ, क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो कितना रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 50% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए आपको पर्सनल इंटरव्यू में। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट से आते हो तो आपको यहाँ पे 45% मिनिमम चल जाएगा। फिर बाद में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप सब क्वालिफाई कर दोगे तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, प्री प्री वाला। फिर कैंडिडेट हु पास द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। जब आप दोनों क्वालिफाई कर दोगे, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो भी क्वालिफाई कर दोगे, तो आपका PRMT जो भी है कंडक्ट किया जाएगा, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। बाद में फाइनल सेक्शन आता है जिसमें आपको एक पूरा वेटेज एवरेज गिना जाएगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू स्कोर के मार्क्स मिला के आपका एवरेज निकाला जाएगा, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसी के बेसिस पे टॉप रैंकिंग निकाली जाएगी और उसी के बेसिस पे 1,000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। फिर यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा। तो जो फर्स्ट ईयर में आपको जब जॉब करोगे तो फर्स्ट ईयर आपको 29,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सेकेंड ईयर में जाओगे तो 31,000 पर मंथ की सैलरी। अभी डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिलेटेड। तो यहाँ पे समझ लो, एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फी पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लो एप्लीकेशन फी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC के लिए 1,050 रुपीज रहेगा, और जो SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं उसको 250 रुपीज यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी रहेगा, वो आपको पेमेंट कर देना है। मोड ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे NEFT, IMPS, बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए आप इसको पेमेंट जो है अपना कंप्लीट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे देख लेना है। द फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन एंड वंस पेड इफ इट इज नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब किसी भी कारण से पैसे आपको रिफंडेबल नहीं किए जाएंगे। आप पेपर दो मत दो, एक बार पेमेंट कंप्लीट हो गया, रिफंड के चांसेस 0 है। मेक श्योर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन नंबर एज यू विल नीड इट विल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद जब आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तो जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो नोट करके रख देना, रिकॉर्ड करके रख देना, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको काम आए। एप्लीकेशन प्रोसेस है, समझ लो। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वैलिड होने चाहिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सब सही तरीके से अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अभी अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, IDBI अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे आना है, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो ये नया ऑफिशियल जो पेज है वो ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो। इसमें जो डिटेल्स काफी सारे 29 पेज का पूरा PDF है, 29 पेज में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया। अभी अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई के लिए फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी, www.idbi बैंक के तरफ से, आपको वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से देखना। तो जैसे उस पर क्लिक करके एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो सबसे पहला जो नेम है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन। कुछ नहीं करना, बी सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया जो पेज ओपन हो जाता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से किया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देना। अगर रजिस्ट्रेशन बाकी है तो क्लिक हियर ऑफ फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है रजिस्टर कर देना। बाद में जो लॉग इन करके फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ये सारी स्टेप्स कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना।
तो इस वीडियो में इस रिगार्डिंग हमने सारी जो चीजें इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली गई है। फिर भी कुछ डाउट आता है, कुछ पूछना है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए 16 नवंबर से पहले। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।